जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू जी। ताड़ साहब, पाकिस्तान में तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अफगानिस्तान ही है, अब पाकिस्तान नहीं है। वहां पे सुनने में आया कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो पुलिस स्टेशन था, वहां पे दहशतगर्द घुस गए। उन्होंने वहां पे पुलिस को होस्टेज बना लिया, लोगों को होस्टेज बना लिया, बंदे छुड़ा के ले गए। फिर बाद में खबरें ये चली कि जो कंटोनमेंट था उसमें भी वो घुस गए हैं। बाद में खैर आईएसपीआर ने उसकी तरदीद की कि बन्नू कंटोनमेंट में किसी किस्म की कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। ये इमरान खान साहब लाहौर में बैठ के सियासत कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने असेंबली तोड़ देनी है, दहशतगर्द जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में घुस गए हैं। आप नहीं समझते, एक तो जितने भी पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म गेन्स किए थे थोड़े से रिसेंटली, एक तो वो सारे खत्म हो गए हैं। दूसरा, जो इमरान खान ने ये सियासी अफरा तफरी, और सियासी अफरा तफरी वैसे पाकिस्तान में है, इसकी वजह से वो जो रिट ऑफ द स्टेट है वो कोई नहीं खत्म हो गई। सियासतदान कंट्रोल ले नहीं रहे, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी गायब है। तो ये क्या बन रहा है? और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं वेकेशंस पे। आप कैसे समझते हैं ये तालिबान का वापस आना? मतलब इतनी स्ट्रांग अरबों डॉलर तारर साहब हमारा डिफेंस पे और सिक्योरिटी पे लग जाता है, और ये लोग जिस मर्जी जहां मर्जी घुस के जिस पुलिस स्टेशन पे वो कब्जा कर लिया। ये क्या, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द अफेयर्स? हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के इदारों का, एजेंसियों का एक सबसे बड़ा फ्लेवर ब्लंडर पे ब्लंडर। और मैं सबसे पहले तो बताना चाहूं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको क्या किस तरह कवर कर रहा है, और उसके बाद मैं बताता हूं कि मुख्तलिफ किस्म की जो स्पेकुलेशन है वो इमरान खान साहब के हवाले से क्या है। एक तो इंटरनेशनल मीडिया यहां तक कह रहा है कि 4 पुलिस वाले जो है वो कत्ल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। यहां तक उसकी एक जो न्यूज आउटलेट है उसने कहा है। दूसरा, उन्होंने हैंड ग्रेनेड्स के साथ हमला किया है। तीसरा ये कि ये जो ये जिस जगह वो घुसे हैं, 25 लोग इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पकड़े थे। जगह का नाम था काउंटर टेररिज्म सेंटर। अब काउंटर टेररिज्म ही, मेरा मकसद, अगर वहां पे ये हालात हो जाए तो आपकी काउंटर टेररिज्म की तैयारी के बारे में तो दुआ खैर ही हो सकती है। अब और उसके बाद मैं बताना ये चाहूंगा कि 7 उन्होंने आके 7 जो वहां पे सिक्योरिटी पे खड़े थे उनकी बंदूकें छीन ली हैं। सिक्योरिटी वाले बंदूकें खड़े थे लेकर, उन्हीं की छीन ली उन्होंने बंदूकें। और फिर उसके बाद ये जो लोग अंदर जिनको इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा था, और जिन लोगों को जिन्होंने अटैक किया है, ये एक अम्ब्रेला एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर तालिबान। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला किया था। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मैरियट इस्लामाबाद पे भी अटैक किया था 2007 में। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त खान साहब के हवाले से आपने बात की। अब खान साहब का अगर थोड़ा सा ये स्पेकुलेशन है, मेरा एनालिसिस है, इट्स नॉट कंफर्म। मैं जो मैं मुझे जो मैं सुन रहा हूं मुख्तलिफ लोगों की बातें। तालिबान, खान साहब का नाम तालिबान खान था। खान साहब सिंपथाइजर थे तालिबान के साथ। खान साहब हमेशा सॉफ्ट स्पोकन थे उनके साथ। लोग यहां तक भी स्पेकुलेट करते हैं कि क्योंकि केपीके में इनकी गवर्नमेंट है, दे आर ओरिजिनली requesting them to I mean to put the pressure on the establishment. आप उसकी वजह वो क्योंकि उसका इसका जो वाज़ेह सबूत यहां से मिलता है, खान साहब ने आज तक किसी चीज को कंडेम नहीं किया तालिबान रिलेटेड। खान साहब ने आज तक तालिबान के खिलाफ कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो लोग फिर दो दो चार को जब जमा करते हैं तो उसमें लगता यही है कि द पीटीआई, केपी की गवर्नमेंट, दे आर सॉफ्ट विद तालिबान, टीटीपी। तो टीटीपी के हवाले से अब उसके बाद मैं ये देखना ये चाहूंगा कि ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। सूबा सरहद के अंदर वो मुसलसल भत्ता ले रहे हैं। और जो एक और स्पेकुलेशन और एक चीज को तफिए, ज्यादातर भत्ता और वो लेटर केपी पीटीआई के लोगों को लिखते हैं, किसी और पार्टी को नहीं लिखते। स्वात के अंदर उनकी मौजूदगी, उनका निकलना, स्वात के लोगों का एहतजाज में निकलना, ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे अदारे कहां हैं आज। हमारी 6 लाख की द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी, द दुनिया में मुसाद के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट आईएसआई, वो आज किधर है? वो जो बाजवा, अगर बाजवा साहब का स्केड्यूल देखा जाए या सारी चीजें देखी जाए तो वो तो एक सियासत में इन्वॉल्व थे, सियासी थे।
लेकिन हमारे जो नए शाह साहब हैं, सैयद साहब, वो तो सियासी नहीं है। और दूसरा 6 लाख की फौज सियासत में आ गई है। कुछ थोड़े से बंदे तो बॉर्डर पे छोड़ देते हैं आप हिफाजत के लिए। वाकई बहुत बड़ा काम है असेंबलियों को चलाना, अदालतों को मैनेज करना, बहुत बड़ा काम है, टास्क इज नॉट दैट इजी। लेकिन इनको जवाब किसने देना? पीटीआई वालों ने देना जवाब इसको मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब देना है, इसको घंडापुर ने जाके रोकना इन लोगों को। तो ये आज दर हकीकत, एक और मैं बात बताता हूं, आज आपने इनको जवाब ना दिया तो कई फ्रंट खुल जाएंगे आपके, ये भी बता रहा हूं। पीपल आर टेस्टिंग यू, क्योंकि आप इतने कमजोर हो चुके हैं, आप इतने लाचार हो चुके हैं कि, और आपका फॉरेन मिनिस्टर को आज शाम की फ्लाइट से वापस जाना चाहिए था, लेकिन वो एम्बेसी में बैठ के दिन में 3-3 इंटरव्यू दे रहे हैं मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज को। जिस तरीके से किसी ने उनके कान में कह दिया कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज यू, दैट्स एग्जैक्टली हाउ ही इज बिहेविंग सिटिंग इन द पाकिस्तान एम्बेसी इन वॉशिंगटन डीसी। क्या जरूरत थी इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप की कैंपेन चलाने की? क्या पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त के नया लीडर एक आए, जिस तरह आपके नाना फॉरेन मिनिस्टर थे, जिस तरह उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर आके फाड़े थे कागजात, आज आप अपने ही पेट्रोलियम मिनिस्टर को डिनाई कर रहे हैं। आपने कई और नए फ्रंट खोल लिए हैं। आपको इस वक्त जरूरत थी भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की, लेकिन वहां पे जुलूस निकल रहे हैं आपके खिलाफ, आपके हाई कमीशन के बाहर खड़े वहां दिल्ली में। लेकिन देखें, मसला ये है कि चले ठीक है, इन लोगों की तो इनका तो डोमेन ही नहीं ना कंट्री को प्रोटेक्ट करना, पर जो प्रोटेक्ट करने वाले वो किधर है आज? अगर मुझसे जाती तौर पे पूछा जाए, जिस तरीके से बन्नू में और जिस तरह आपके लोगों को मारा जा रहा है, 115 पुलिस वाले केपीके में पिछले साल मारे हैं तालिबान ने। इस वाकये के बाद आपको चाहिए था कि आपकी फौजें अफगानिस्तान के 25-25, 30-30 मील अंदर घुस जाती जाके, ताकि कोई रिटेलिएट किया जाता, बताया जाता कि वी आर स्टिल अलाइव। लेकिन ये कि अफसोस वाली बात है, आपके वो जो कई छोटे छोटे सेनेटर हैं, वो छोटे छोटे लीडर हैं जो पीटीआई के, छोटे छोटे वो अपना टुकड़े किस्म के वो ट्वीट कर रहे हैं, मिन्नतां तरले ची 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 कर रहे हैं। इस तरह नहीं ये चलता। वो दे हैव एम्बिशंस, दे हैव स्पोर्ट at the same time, they have agenda at the same time, and you are calculated, you are predictable. आप जितना लेटते जाओगे वो चढ़ते जाएंगे। ये this is a international law, this is a psyche of the predator and the prey. आप इस वक्त prey हो, they are predators, they are calculating you how, you know, what can you do। और बाजवा साहब ने जिस तरह सियासत की है अपने पीरियड में, वो समझते हैं शायद आप सारे सियासी हैं, वो समझते हैं कि शायद सारे सियासी हैं, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन चीफ मिनिस्टरशिप। आज भी बाजवा साहब ने परवेज लाई साहब को कॉल करके कहा, कल जो उन्होंने कहा, बाजवा साहब तुसा केड़ा इलेक्शन लड़ना यार, एक बंदा करदा है, करन दो जो मर्जी उन्हें करना है, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी टू बिगिन विद। बाजवा साहब ने सुना परवेज लाई साहब को कॉल करके कहा कि वो की करन लगे ਤੁਹਾਡੇ तो मैं बचा के ਤੁਹਾਨੂੰ जेलां तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। बल्कि चीमा साहब मैं बिल्कुल एंजॉय कर रहा था। ये लग इस तरह रहा है कि इस वक्त लाहौर के अंदर लेजेंड ऑफ द मौला जट 2 बन रही है। ये तो सही कह रहे हैं दार साहब, क्योंकि उसकी वजह ये ना कि बाजवा साहब भी जट हैं और लेजेंड छोड़कर गए हैं, और परवेज लाई साहब उनकी लेजेंड, उनकी जो उनकी रिप्यूट को बचा रहे हैं। दिस इज अ लेजेंड ऑफ मौला जट 2। और गंडासे निकले हैं, परवेज लाई साहब गंडासा निकालते हैं, बच्चा नाल ही उत्थे टुट जांदा, कहंदा नहीं जी अब्बा जी कहंदे जरा अब्बा जी नूं बुखार होया सी, तुसीं माइंड ना करना। बिल्कुल सही है। तार साहब एक बात बताएं, देखिए ये दहशतगर्द जो है वो तो गुस्सा है, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं, पंजाब में हमले कर रहे हैं। फौज ने पार्लियामेंट का मुंह बंद करके और सियासतदानों का मुंह बंद करके उनके साथ मुज़ाकरात किए, वो मुज़ाकरात फेल हो गए। उन्होंने जिस दिन जनरल बाजवा का आखिरी दिन था, उन्होंने कहा कि आज हम दोबारा हमले करेंगे। अगर फौज ने मुज़ाकरात किए, पार्लियामेंट ने पूछा नहीं है, सियासतदानों को पूछा नहीं है, और आज दहशतगर्द जो है दोबारा हमले कर रहे हैं, तो फिर क्या इसमें किधर बात होनी चाहिए? पार्लियामेंट तो बात नहीं करती, फौज जिम्मेदारी लेती नहीं है, और हालात इस वक्त जी ये हैं कि वो जैसे अभी तालिबान की बात कर रहे हैं, वो अंदर घुस आए हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा, तार साहब हम पंजाब में बैठे हुए हैं, हमारी माइंडसेट और है।
आप खैबर पख्तूनख्वा में एमल वली खान को, अवामी नेशनल पार्टी के जो हैं उनको सुने, वो भी यही कह रहे हैं कि 9 साल जो लोग, इमरान खान 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिम्मेदारी नहीं लेती, वो कहते हैं ये फौज की जिम्मेदारी है। टीटीपी से टॉक्स की जिम्मेदारी नहीं लेते, वो कहते हैं फौज की जिम्मेदारी। पॉलिटिशियंस ने हर चीज फौज को दे दी है, फौज कहती है सिविलियंस जो हैं वो अपना सिविलियन फेस इस सारे प्रोजेक्ट को दें। ये तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा मुल्क की, तो फिर किस डायरेक्शन क्या है? जब सियासतदान अपना काम नहीं कर रहे, फौज अपना काम नहीं कर रही, तो फिर डायरेक्शन क्या बनती है? डायरेक्शन मतलब ये मौला जेट 2 वाली हुई तार साहब। चीमा साहब, इसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे पाकिस्तान की बनती तो फौज की है। उसकी वजह यह है कि जब इतने साल से चला पाकिस्तान को आप रहे हैं अयूब दौर से, आपने पूरे पाकिस्तान को एक हाइब्रिड पाकिस्तान बना दिया है। आप जिस तरीके से BRTs, जिस तरीके से आप सेनेट के ऑफिस के अंदर भी कैमरे, आज मैं सुन रहा था इंटरव्यू जो वो अपना सेनेटर जिन्होंने पीपल्स पार्टी से अभी रिजाइन किया है इस्लामाबाद से, नवाज खोखर साहब के जो लड़के हैं, आज उन्होंने, मुस्तफा नवाज खोखर, आज वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें एक कर्नल ऑपरेट करता था असेंबली में, वो आके बताता था कि भी तुमने आज किस तरह करना है, किसने बोलना है, किधर वोट डालना है, वो सारा कुछ करते थे। अब तो लोग खुल के बात करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हो बड़े अरसे से रहा है। और अगर ये सिचुएशन है, जज भी, और उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी भी सारी मैनेज करते हैं, कर्नल लेवल के लोग, ब्रिगेडियर लेवल के लोग सारी जुडिशरी को भी मैनेज करते थे। ये आज नवाज खोखर साहब ने कहा है। और वो इंसानी हकूक की कमेटी के वो चेयर थे, वो कहते थे मुझसे भी फोन करके कहा जाता था फलां मसले को छेड़ना, फलां को नहीं छेड़ना। अगर दिस इज हाउ यू डू इट, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। अब छुपने से आपका क्या ख्याल है, बिल्ली चली जाएगी वो? और दूसरी बात है 6 लाख है, मेरा मसला तो नवाज खोखर तो बैरिस्टर है, और हमारा जो मिस्टर हैंडसम है वो तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ क्रिकेटर है। हिफाजत के लिए ट्रेनिंग आपने ली हुई है, मेरा मत काकूल अकेडमी में आप गए हो, हथियारों का ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, फिर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ this is not how it's supposed to work. You have to step up and accept your responsibility that you have been running this hybrid country, you have created this hybrid system, now you own it. वरना इस वक्त आप ना आप रहोगे, ना ये सियासतदार रहेंगे, ना ये सिस्टम रहेगा। आप इस पॉइंट पे आ चुके हो इस वक्त, क्योंकि उसकी वजह ये है, अगर यहां से ये इधर से ये आपका टेररिज्म सेंटर जो है वहां पे घुस गए हैं, तो उधर तो वो POK कह रहे हैं, वो POK कहते हैं हमारा, तो इधर से जान छुड़ाओगे, भागोगे, तो उधर से वो मारेंगे। फिर ये किसी ना किसी साइड पे आपको रिएक्शन इसका देना पड़ेगा। चलो तुसी इस्लामाबाद ते लाया जो कोई 1 2 लाख बंदा, और उधर भी तो सट्टो ना कोई 40 50 हजार सरकार है, 6 लाख बंदा तनख्वाह लै रहा है। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ यार 6-7 लाख लोग जो कौम तनख्वाह दे रही वो किधर है वो लोग? मेरा मकसद में बिल्कुल इस वक्त तो मैं समझता हूं कि दिस इज एम्बैरसिंग। और मजे की बात ये चीमा साहब, आपका ना कोई टीवी कवर कर रहा है इसको, आपका कोई ना न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहा है, डॉन ने कोई टूटी फूटी सी खबर दी है, मुझे तो गूगल से सारा कुछ पढ़ना पड़ा है, सारा कुछ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे ट्विटर से पता चला कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। मना कर दिया जाता है कि खबरें नहीं सका, वो सवाल ही नहीं, चिड़ी पार नहीं मार दी, चिड़ी पार नहीं मार दी सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो मुझे तो पता है ना सर, मैं सारा देखता हूँ। इस पाकिस्तान पूरे में इनकी मर्जी के बगैर चिड़िया पार नहीं मार सकती। खबर तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। तो दूसरा ये कि चीमा साहब, अफसोस है, दुख है जो कुछ हो रहा है उस मुल्क के साथ, और मेरी तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज दे नीड टू स्टेप अप। बैरकों में तो है नहीं है, लेकिन जहां भी है इकट्ठे तो होना, कम से कम अब प्रोटेक्ट करने का टाइम आया है। पहले दुनिया हमें ताने देती कि आपके टैंकों को जंगार लग चुका है, उनको रस्ट लगा हुआ है, वो तो इस पोजीशन में ही नहीं है। लेकिन ये कि अब वो आपके घर घुस चुके हैं, चैलेंज कर रहे हैं, अब छुपने से ये काम जाएगा नहीं कहीं। मेरा मकसद है यू हैव टू लुक इनटू द आई टू आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने ये ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की थी, आपने ये तालिबान सारे आपके मदरसों के पड़े हुए हैं, सारे आपकी ISI के सारे हाथों से खाते रहे सारा कुछ ये। बल्कि मुझे आज फिक्रा याद है शेख रशीद साहब का, उन्होंने कहा था इस्लामाबाद के आसपास 5000 फैमिलियां तालिबान की रहती। अगे हो वो सरकार, पूछो व्हाट यू वांट, अब क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो भाई? ये मेरा मकसद है कि ये इस तरह, ये मैंने जिंदगी में नहीं कहीं देखा कि आर्मी इस तरह बिहेव करे।
जिनके पास गन्ने हैं, तोपे हैं, जिनके पास F16 ने जिन्होंने कोल, वो पठाना तो डरते नहीं, खोते हैं तो फिर दिन पे खोते हैं, वाकई सही बात है। खोते हैं तो फिर दिन। उनके पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनके पास टोयोटा पिकअप के ऊपर मशीन गन लगाई होती है उन्होंने, वो खोते हैं तो फिर मोटर से, और ये हमें 100 ते चढ़ के लड़ते फिरते, ये साड़ियां तोपा पता नहीं की करते पे, और ये पता नहीं दिखाने के लिए रखी, और फिर जब बात करें वी आर एटॉमिक पावर, वी आर एटॉमिक पावर, मेरा मकसद क्या एटॉमिक पावर? तो गुलेला ना पठान पे मार दें, मेरा मकसद तुसी, मैं कहना सा वो तो नसवार शसवार खाने वाली कौम है, पर तुसी भी नशे ड्रंक होए पे, पता नहीं की होया तुहानू, तुसी खुदा ना खास्ता वो पीपल्स पार्टी किते नहीं जाती, पीटीआई भी किते नहीं जाती, वो सारे भैड़े बंदे ने तुहाडे ही ने, ये तुहाडे पैरां च ही रहणगे, किते नहीं जाणगे। हुण मुल्क बचाने का टाइम है, उधर आओ थोड़ी देर, नहीं फैक्ट है, इन्होंने कहां जाना है? ये आपके बच्चे हैं, आपके पैदा किए हुए हैं, आपकी मर्जी के बगैर 1 मिनट ही निकाल सकते हैं आपके, इस वक्त टाइम टू सेव द कंट्री, यू बेटर डू इट, डू समथिंग। कोई जवाब ही उनको ISPR का कोई पुठा सदा जा दे छड़ो यार, वी आर स्टिल अलाइव। लेकिन चीमा साहब दुख होता है सारा कुछ देख, सारा कुछ दुख, ये तालिबान आपने बनाए, आपने ट्रेन किए हैं। मुझे अभी याद है कि कर्नल इमाम तारड़ साहब थे, कर्नल इमाम तारड़ चकवाल से, वो जाके इनको ट्रेन करते रहे, मुल्ला उमर के वो टीचर थे, कलाशन कोपा तोड़ियां साफ कर रही हैं, वो सिखाते रहे जाके, उनके इंटरव्यू थे, उनकी किताबें उन्होंने लिखी, कर्नल इमाम तारड़ साहब शहीद हो गए, इन्होंने ही मारा था बाद में। लेकिन ये कि ये चीमा साहब अपना द पॉइंट हैज कम अप डू और डाई, डू और डाई, और अब ਇਹ 16 ਦਸੰਬਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ प्लीज you better step up, do something, save your country। बिल्कुल तार साहब सही कह रहे हैं, मतलब दुख हुआ मुझे एक चीज देख के। अच्छा, वो सेंटकॉम चीफ पाकिस्तान आए हुए थे, वो कह रहे थे जनाब पाकिस्तान की दहशतगर्दी में बड़ी गेंद हैं, इसमें कोई शक नहीं गेंद है, लेकिन ये तो जिन्हों पंजाबी कहते हैं लिरू लिरू करती हैं गेंद, सारी गेंद सारी चली गई। मतलब दुनिया को क्या कहानी सुना रहे हैं जब रोजाना टीटीपी वाले घुस के रोज खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं। चीमा साहब मारते हम उस वक्त रहे हैं, सबको हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान बनाते रहे जब अमेरिका डॉलर फेंकता रहे। पिछले दौर में ना हमारी हर चीज के पीछे डॉलर होते थे, आज वो डॉलर नहीं है, एंड वी आर नॉट, दैट्स द इशू। हम पहले सारी दुनिया को पता है, आप यहाँ वाशिंगटन डीसी में किसी दूसरे बंदे से बैठ के पूछ रहे हैं, आप कहते हैं जी हमने टेररिज्म के लिए दुनिया में कुर्बानियां दी, वो कहते पैसे लेने रहे हो साढ़े को। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आके क्या ट्वीट फेंकी थी, उसने गलत फेंक दी थी, चला सी और नक च रोटियां पांदा सी, उन्होंने कहा साढ़े पैसे खा गए तुम सारे। तो अब तक तो आप असल में गुड का अच्छे तालिबान बुरे तालिबान बनाए रखे, कभी एक पार्टी बनानी, कभी दूसरी बनानी, कभी, मेरा मकसद वो हिलरी क्लिंटन एवं आके चीक गई सी, उन्हें कहा सप जिहड़े अपने बैकयार्ड च रखे जे, ना समझना कि सिर्फ पड़ोसियों को वड्डणगे, ये वही तुहाडे ते फिट हो रहा जिहड़ा हो रहा। हिलरी क्लिंटन चली सी आके कह गई सी, लेकिन यू हैव टू टेक द कंट्रोल, खुदा रखो, पाकिस्तान बचाओ यार, पाकिस्तान इज मदरलैंड। मैं रोज चीखता हूं, मैं कहता हूं मेरी मदरलैंड है, तुहाडी मदरलैंड नहीं जिहड़े विच रह रहे हो। लेकिन ये कि चीमा साहब बस मैं, और दूसरा दुख वाली बात ये है कि प्रायोरिटी क्या है इस वक्त हर पाकिस्तानी की, लाहौर चीफ मिनिस्टरशिप, पंजाब दी चीफ मिनिस्ट्री, पंजाब दी चीफ मिनिस्टर जरदारी भी वहां बैठा हुआ है, खान साहब भी उत्थे कहंदे जी मैं सब तो हैंडसम मैं, मेरा हक बनता है। और सब, आज दुख की बात आपको बताता हूं, आपका स्टेट ऑफ पॉलिटिकल, 2 डिस्ट्रिक्ट्स की एक पार्टी है काफली, 10 उनके एमपीए हैं, पीडीएम उन्होंने पैरा सट्टी, नून लीग उन्होंने तरले लै रही, पीटीआई उनके पीछे, सियासत ये है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट, जिला मंडी बहाउद्दीन, जिला गुजरात। दिस इज व्हाट द काफ लीग इज अबाउट। और आपकी हर पार्टियां, आपकी हर सियासत उनके आगे पीछे, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, और 2 दफा परवेज लाई गया मिलने जर्नैलों से एयरपोर्ट के ऊपर, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट। ये आपकी सियासत की कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स की एक पार्टी, उसने उंगलियों पे नचा दिया पाकिस्तान। वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। नहीं, वो तो ताड़ साहब बिल्कुल सही है। तो अब वो जो ये बाजवा साहब जो हैं, या तो इनको मुल्क से चले जाना चाहिए, आप क्या समझते हैं? क्योंकि परवेज लाई जो है वो जो असम्बलियां तोड़ने वाली बात है, ताड़ साहब इस पे भी थोड़ा बताएं कि ये जो असम्बलियां कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं और बाकी लोग कह रहे हैं कि
जो जिस तरह परवेज लाई ने टोन एंड टैनर चेंज किया, ये हो सकता है असम्बलियां तोड़े ही ना, एक बात। दूसरा ये है कि जिस तरह बाजवा साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फोन कर रहे हैं और उन्होंने एयर में कोई इंटरव्यू दिया कि मुझे साथ बिठा के बाजवा पे तनकीद कर रहे हो, अगली दफा किया तो मैं जनाब ये करूंगा वो करूंगा। ये जो इमरान खान का इस वक्त पीटीआई खामोश बैठी हुई है कि इसने असम्बलियां तोड़नी है, 5 दिन बाद ना कोई लड़ाई वादा का डर ना करो मुझे फिर जाए। तो आप कैसे देखते हैं ये बाजवा साहब को चले जाना चाहिए ताकि एटलीस्ट सियासत से दूर हो जाए? अगर पहले तो कहते थे गुमनामी की जिंदगी चला जाऊंगा, लेकिन वो तो इधर ही घूम फिर रहे हैं और फोन शून भी कर रहे हैं, तो हाउ डू यू सी दिस एज वेल? चीमा साहब, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ लाहौर के, क्योंकि लाहौर है ऑफ कोर्स, वहां पे तो स्पेकुलेशन इस तरह की हर आधे घंटे बाद नई खबर निकलती, चाहे फेक ही हो। उसके बारे में जो खबरें आई हैं, कहते कि जब परवेज लाई साहब के आने से पहले 500 अरब रुपया था हुकूमत पंजाब के पास, आज उसमें से 1 रुपया भी नहीं। ये बाजवा साहब ने किसी स्टेटमेंट दी, और 100 रुपया तो मंडी बहुद्दीन गुजरात चला गया, बाकी 400 अरब पता नहीं कहां गया। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि जो आज परवेज लाई साहब ने, ये यहां तक भी स्पेकुलेशन है कि ये दिस वाज अ ट्रैप थ्रोन बाय इमरान खान, और उस ट्रैप में परवेज लाई साहब फंसेंगे जाके। लोग ये कह रहे हैं कि 23 के बजाय 22 को ये रिजाइन कर देंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली परवेज लाई साहब जब रिजाइन करेंगे तो गवर्नर उनको किसको भेजेगा समरी उसकी, और उसके बाद ये केयर टेकर बनेंगे। परवेज लाई साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहेंगे फॉर सम पीरियड टाइम, जब तक नया इलेक्शन नहीं होता। एक तो इसमें ये वो बता रहे हैं कि ये ट्रैप था उसमें, और तीसरी उसमें बात ये है कि इमरान खान साहब अपने जो लौंडे लपाड़ों को बताएंगे कि देखो मैं अकेला हूं आपके लिए लड़ रहा हूं, में उनकी मकबूलियत में और इजाफा होगा कि देखें ये सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है, ये सारे करप्ट हैं, मेरी बात नहीं मानते। तो मैं वो समझ रहे हैं कि दिस इज फैक्ट, ही इज लूजिंग हिज ग्राउंड, ही इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी। तो इस तरह के स्टंट करके ही विल रिमेन इन टू द पोजिशन। अब नुकसान उसमें यह है कि जब सारा कुछ खराब होगा तो खान साहब को या फिर जाना पड़ेगा, सूबा सराज शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर गिलगित बिल्तिस्तान या हो सकता है आजाद कश्मीर चले जाए, क्योंकि उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, खर्चा भी नहीं होगा, और ये चीजें ज़ाहिर खराब होंगी। दूसरा उसमें अफसोस वाली बात यह है कि चीमा साहब कि आज जो आप इंटरनेशनल मीडिया आपको देख रहा है, हालात आप देख रहे हैं, उनको कोई मैच्योरिटी आप नहीं दिखाना चाहते आप कि व्हाट आर आवर डायरेक्शंस, हम किस डायरेक्शन पे जा। मैं आज आपसे कोई बंदा बात करना चाहिए, वो किससे बात करेगा? आज बाइडन ही चले, सपोज मैं कह लेता हूं आज सवेरे ਉਹਦਾ दिल कर पैंदा मैं पाकिस्तान मैं कॉल करा यार, मिस करना पे मैं किसी ਨੂੰ इसने थोड़ी पंजाबी च गप ला रहा, किसको कॉल करेगा? और दूसरा वो हमारे छोटे और चाचू जी हैं, वो भी चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर चले गए, उधर नजम सेठी के साथ वो उत्थे लुड़ियां पांदे फिरदे ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्रिकेट ਦਾ चेयरमैन बनाने लगे ने। लेकिन चीमा साहब, अफसोस है स्टेट ऑफ द गवर्नेंस, और खासकर इस वक्त जो हालात थे। मैं तो पहले 16 दिसंबर के इस सकूते ढाका पे बड़ा था अफसुर्दा था, और उसके बाद जो देख रहा हूं कि आज आप उससे भी नीचे जा चुके हैं। 16 दिसंबर को मेरे ख्याल में आप बेहतर अपोजिशन में थे, आज आप उससे भी नीचे हैं। दुख की बात, मैं नई चीज आपको बताना चाहता हूँ, पठान जेड़े जो अफगानी डॉलर आपके कंट्री से लेके जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में डॉलर आपकी कीमत से सस्ता है। आप 230 का 35 का वहां पे सस्ता मिल रहा है, क्योंकि दे हैव सेट अप देयर इकोनॉमी। और वहां पे ये भी रूमर है कि देयर इकोनॉमी द वे इट इज वर्किंग राइट नाउ, दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड to recognize them as whatever it is, लेकिन whatever they're doing is working for them। यहाँ पे ये बात है कि आपका मैंने बताया कि हर एक बंदा दिहाड़ियां ला रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जिस तरह, और उसके आज इंटरव्यू से भी लगता है परवेज लाई साहब से, दिहाड़ियां तो मैं कह सकता, अल्टीमेटली टू फार बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि देखिए ना, मुझे इमरान खान ने कहा था जी मैं 14 दिन बाद इसका खत्म करूंगा असेंबलियां, तो आज क्यों कर दी? और जवाब क्या था, हमने फाइलें साफ करनी थी, 14 दिन लगने थे फाइलें साफ करने के लिए। अब जो 23 का जो है आंकड़ा, वो कहां से आया है? कहते हैं कि 5 नंबर, 3 और 2 5, ये 5 नंबर जो है, ये मैडम ने कहा कि आपके लिए लकी नंबर है। सो 5। तो वो आजाद सैयद साहब हैं, एक साफी, वो कह रहे थे कि मैडम ने ये भी कहा घर से ना निकलें, हालांकि उनकी टांग ठीक है, महीना डेढ़ हो गया। वो हमारे अहमद चट्टा साहब हैं गुजरांवाला से, उन्होंने 2 गोलियां बची हैं, लत्ता ने जो टुरदे ने भाईदे ने पै, ये खान साहब ने 4 बजे ने उठते नहीं पे। नहीं, सब ड्रामा सर, टोपी ड्रामा सर, सब टोपी ड्रामा। वो पहले मैडम ने कहा सी कि पहाड़ां दे नेड़े नहीं रहना, ਹੁਣ मैडम ने कहता कि 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 5 ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 23 ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਕਰਾਤੀ परवेज लाई साहब ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ
करेना चाहिए तो उन्होंने 14 दिहाड़े लगने। तो देख उसमें चीमा साहब एक मजाक बन चुके हैं, एक मेरा मकसद है लतीफा ही बन गया पाकिस्तान। दुख वाली बात ये दुनिया मजाक उड़ा रही है अब, सारी दुनिया। और वो अनोखा लाडला इतने डीसी बैठे है, रोज सवेरे टर्कश नूं देंदा इंटरव्यू ते शामी देंदा बांग्लादेश नूं ते शामी उधर CNN पता नहीं वो उन्होंने किसी ने मेरा ख्याल एजेंसी वाले ने कहता है कि तू महीने डेढ़ बाद तेनों से प्राइम मिनिस्टर बनाने लगे। नहीं तो तार साहब आखिरी बात बता दें, सरदारी साहब कुछ करेंगे? सुने वो आगे वजीर आजम से जरदारी साहब का सिर्फ फार्मूला ये है पैसे देना, और उस कंट्री के अंदर पैसा चलता है। जरदारी साहब आप क्या समझते हैं अंग्रेजी सोनी बोल दें नहीं, वो बोरी नाल लैके जाते ने, वो आते 3 करोड़ लेने कि 5 लेने 6 लेने चुक लै तो वो बंदा डिग जाता। साढ़े तो पता ही पैसे नाल लै जाते ने, वो तो पैसे देने लगे होने बह के लाहौर वंडन लगे होने। दिस इज हाउ इट इज। उनका तो एक ही फार्मूला सिर्फ पैसा। वो कहते मैं नोट विखा मेरा मूड बने, वो मूड बना रहे हैं इस टाइम सारे का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो पैसे दे रहे होंगे और आइंदा वादे कर रहे होंगे कि अगर आप हमारे साथ होंगे तो हम आपको जनाब जो है वो मिनिस्ट्री देंगे, सीट देंगे, ये वो है। एनी हाउ तार साहब, ये तो एक बड़ी तकलीफदेह बात है जो खैबर पख्तूनख्वा में TTP कर रही है, जो हमारी दहशतगर्दी की की जंग के जो गेन्स थे वो सारे के सारे वॉश अवे हो गए हैं। और मुझे दुख है कि वो बात भी नहीं कर रहा, हर बंदा डर रहा है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इलेक्शन आ रहे हैं, उनको पता है जब हमने कैंपेन पे जाना है, उन्होंने गोलियां मार दी ने, TTP ने हमले कर दिए, तो हमारे पास तो सिक्योरिटी भी नहीं होनी, तो हम करेंगे क्या? लोग वोट नहीं डालेंगे। चीमा साहब आज आपको मैं नई बात बताता हूँ, हमारे जो अमीरुल मोमिनीन से आज उन्होंने अपने सारे जो यूट्यूबर इकट्ठे करके आज नहीं उन्होंने वहां पे शोशा छोड़ा। उन्होंने कहा मैं 10 दफा इलेक्शन कराऊंगा जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती। 26-27 करोड़ का इलेक्शन मेरा ये अरब रुपए का ये नुस्खा है। उन्होंने कहा मैं बार बार अगर मुझे सादा अक्सरियत मिली तो मैं फिर दोबारा इलेक्शन कराऊंगा। यार तुम कोई कैलकुलेशन करके देखो, मुल्क के पास हालात क्या है उसके, इलेक्शन अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान? साहब उन्होंने, आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने सारी कश्तियां जला ली हैं, फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, किसी के साथ कोलिशन बना नहीं सकते, तो फिर यही 2/3 वाले रह जाता है? तो जिस तरह का पाकिस्तान का पोलराइज स्ट्रक्चर है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये कैसे 2/3 आएंगे? ये तो फिर और जिन्होंने पंजाबी के पखंड बन जाना नवा। चीमा साहब मैं 2